और अमेरिका सीधे ईरान पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन युद्ध का मंच तैयार हो चुका है। योजना यह है कि ईरान पर पहला वार इजरायल करे और अमेरिका पीछे से यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और F-22 के जरिए पूरा सैन्य कवच दे। इस योजना के लिए ट्रंप ने 30 साल पुरानी अमेरिकी नीति बदल दी है और नेतन्याहू की सरकार ने तेल अवीव के सैन्य मुख्यालय के आसपास पिज्जा इंडेक्स को बेकार कर दिया है। उधर हिजबुल्लाह ने रेड लाइन खींच दी है, यानी मध्य पूर्व नए युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों का मानना है कि अगर ईरान पर पहला सैन्य हमला अमेरिका के बजाय इजरायल करता है तो ये वॉशिंगटन के लिए राजनीतिक रूप से सबसे सुरक्षित रास्ता होगा, क्योंकि तब अमेरिका सीधे युद्ध शुरू करने वाला देश नहीं बल्कि अपने मित्र की रक्षा करने वाला राष्ट्र दिखाई देगा। लगभग 30 साल तक अमेरिका ने जानबूझकर इजरायल की जमीन पर ना तो अपना बेस बनाया, ना अपने झंडे वाले फाइटर जेट और हथियार तैनात किए। अमेरिका अपनी एयर पावर कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में रखता था और इजरायल को केवल हथियार बेचता था। जब भी बड़े सैन्य ऑपरेशन की योजना बनती है तो अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन में रक्षा विभाग जो उनका है, वहां अधिकारियों का काम बहुत बढ़ जाता है और अचानक भारी मात्रा में वहां आसपास के जो स्टोर्स हैं वहां पिज्जा और फूड ऑर्डर बढ़ जाते हैं। यह पैटर्न दुनिया को संकेत देता है कि कहीं हमले की तैयारी चल रही है। यानी पेंटागन में अचानक पिज्जा डिलीवरी बढ़ी तो दुनिया के किसी कोने में युद्ध का खतरा भी बढ़ा। लेकिन पिज्जा इंडेक्स का यह नियम इजरायल के सैन्य मुख्यालय किरिया पर लागू नहीं हो रहा, क्योंकि इजरायली वायुसेना ने सैन्य मुख्यालय में किसी भी तरह की फूड डिलीवरी पर ही बैन लगा दिया है, ताकि बाहर की दुनिया को यह अंदाजा ही ना लग सके कि अंदर कितने सैनिक मौजूद हैं और क्या कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान हो रहा है। यानी खाना अब खुफिया संकेत बन चुका है और इजरायल ये संकेत दुनिया से छिपा रहा है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी किया है कि अगर अमेरिका खुद ईरान पर सीमित हमला करता है तो वो युद्ध में शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर हमला इजरायल ने किया और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खamenei पर हमला हुआ तो ये हिजबुल्लाह के लिए रेड लाइन होगी। और अब देखिए मध्य पूर्व में ट्रंप ने अमेरिका की 30 साल पुरानी नीति कैसे बदल दी। साल 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका ने इजरायल की मदद की थी। अपने फाइटर जेट्स और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इजरायल में तैनात किए थे, लेकिन यह तैनाती स्थायी नहीं थी, क्योंकि अमेरिका अरब देशों को नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए साल 1996 तक अमेरिकी फाइटर जेट्स धीरे धीरे इजरायल से हटते गए और पूरी सैन्य ताकत अरब दुनिया में फैल गई। कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, तुर्की और डिएगो गार्सिया। यानी रणनीति यह थी कि युद्ध की शक्ति अरब बेस से चले और इजरायल दूरी पर रहे। लेकिन अब साल 2026 में यानी 30 साल बाद अमेरिका ने अपनी सैन्य नीति बदल दी। कई अरब देशों ने ईरान पर हमले के लिए अपने बेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल करने से ब्रिटेन ने इनकार कर दिया। इसलिए अब पहली बार अमेरिका F-22 रैप्टर सीधे इजरायल पहुंच रहे हैं अमेरिका के। यानी पहले हथियार इजरायल के थे, अब अमेरिकी एयर पावर भी इजरायल में। कि ईरान सिर्फ इजरायल के लिए नहीं बल्कि सीधे अमेरिका के लिए भी खतरा है और दशकों से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाता रहा है। माइक हकाबी ने यह दावा भी किया है कि ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क अब 12 देशों में सक्रिय हैं और खतरा मध्य पूर्व से निकलकर अमेरिकी महाद्वीप तक पहुंच चुका है।